अगर मैं आपसे कहूं कि मारा गया पाकिस्तान की आंखों का तारा, अरे वो पाकिस्तान की आंखों का तारा जो भारत के लिए जल्लाद बनकर उभरा करता था, वो पाकिस्तान की आंखों का तारा जो भारत के अंदर ताज होटल, भारत के अंदर ट्रेन ब्लास्ट, भारत के अंदर आतंकवादी जो घटनाएं कराया जाता था, वो सब इसी के माध्यम से होता था। आज आपको पता चलेगा कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर क्या भारत का कोई रियल धुरंधर है, आखिरकार इसको मारा कैसे गया और कब मारा गया, कहां मारा गया, किस तरीके से मारा गया। आप अभी जानोगे ना तो आपके खुद होश उड़ जाएंगे कि आखिरकार भाई साहब पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है भाई साहब। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मैंने आपको काफी वीडियो पहले ही बता चुका था कि भारत पीओके लेने की तैयारी कर रहा है, और पीओके लेने की तैयारी से पहले कुछ तैयारी करना और भी जरूरी है, ताकि पीओके लेते समय भारत के अंदर कुछ आतंकवादी गतिविधियां ना हो पाएं। अगर उससे पहले हम आतंकवादी को ही खत्म कर दें तो क्या होगा, आतंकवादी के टॉप कमांडर्स, टॉप लीडर्स को खत्म कर दें तो क्या होगा। वही भारत लगा हुआ है। जैसे धुरंधर फिल्म में नहीं देखे थे, एक एक करके निपटाया जा रहा था। आज मैं आपको दिखाता हूं कि रियल में कितने को निपटाया गया। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना तो यहाँ पर ये जो आदमी देख रहे हो, इस आदमी को निपटा दिया जा चुका है। देखने में तो काफी शरीफ लग रहा होगा, लेकिन उतना ही खतरनाक है ये। असल में इसका नाम यूसुफ शेख अफरीदी है। यूसुफ शेख अफरीदी की बात करें तो ये कुछ और नहीं बल्कि आतंकवादी संगठन लश्कर ताइबा से बिलोंग करता था। ऐसा कहा जाता था कि इसने मिलकर हाफिज सईद के साथ लश्कर ताइबा को बनाया था, और उसी के साथ साथ उसका ये वरिष्ठ कमांडर था। भारत के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी उसमें इसका पक्का कोई ना कोई रोल रहा ही करता था। ये क्या काम करता था, कैसे काम करता था, इसकी प्लानिंग क्या रहती थी, आज आपको पता चलेगा कि एक आतंकवादी किस तरीके से प्लान करता है। लेकिन अगर आप ये सोचते होगे कि ये सारी जानकारी आपको मिलती क्यों नहीं है, तो मिल जाया करेंगे यूट्यूब के माध्यम से और प्लस व्हाट्सएप चैनल के भी माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, अगर जाकर फॉलो कर लोगे तो जानते हो क्या होगा। अरे कुछ नहीं, बस यार आप अपने समाज के अंदर सबसे जानकार व्यक्ति बन जाओगे। कहीं बैठोगे ना तो अखबार से ज्यादा आपको पता रहेगा, आसपास जो आपके बैठे रहेंगे उनसे भी ज्यादा आपको पता रहेगा। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, फॉलो करोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पर भी हम ये सारी चीजें डाल दिया करते हैं। लेकिन अगर देखोगे तो इसकी भूमिका क्या थी, ये कोई और नहीं, यूसुफ शेख अफरीदी ये लश्कर ताइबा का संस्थापक हाफिज सईद के बेहद करीबी और भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। हाफिज सईद का नाम आप सुने होंगे, अभी उसकी मैं फोटो भी दिखाता हूं कि हाफिज सईदवा है कौन। उसने लश्कर ताइबा को बनाया था, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी ये कहा जाता था। जो धुरंधर फिल्म देखे होंगे ना वो काफी अच्छे से इस कहानी को भी रिलेट कर पाएंगे, और ये कहानी एक रियल कहानी है जो कि अभी 25-26 अप्रैल को बीती है। यहाँ पर ये जो खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में संगठन का ऑपरेशन हेड और भर्ती का प्रमुख चेहरा था। अब इसका मतलब क्या है, असल में जो ऑपरेशंस बनाए जाते थे और जो ऑपरेशंस कैंप होते थे और जो ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकवादियों को, उसमें यह प्रमुख भूमिका निभाया करता था, जो युवकों को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने का काम करता था। यार अगर आप सोचते होगे कि ये आतंकवादी कैसे आतंकवादी होते हैं कि इनको कह दिया जाता है कि तुम जाओ बम अपने शरीर पर लगाकर दगा दो, तुम भी ब्लास्ट हो जाना और 4 लोगों को और ब्लास्ट कर देना, इनके अंदर इतना जिगरा आता कहां से है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल, ये पेन देख रहे हो, ये पेन किस कलर का है। आप कहोगे कि यार सिंपल सी बात है, क्या फालतू बकवास कर रहे हो, ये ब्लैक कलर का पेन हो। मैं कहूं कि क्यों ब्लैक कलर का पेन है, तो आप कहोगे कि अरे ब्लैक कलर का दिख तो रहा है, ब्लैक कलर का पेन है। तो मैं कहूं ब्लैक ही क्यों आप कह रहे हो, तो आप ये कहोगे कि बचपन से बताया गया कि ये ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर का पेन नहीं दिख रहा। सेम वही चीज, जो चीजें आपको बचपन से बताई जाती हैं वही चीजें आप आज भी ट्रस्ट करते हो। वैसे ये जो गुंडे आतंकवादी हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को पकड़ते हैं जिनको कि अभी कुछ नहीं पता, उनको वो लोग बचपन से बताए रहते हैं जैसे ये ब्लैक कलर है, वैसे ये लोग बताते हैं कि भारत एक खराब देश है, भारत के अंदर आपको जाकर ये करना है, वो करना, और अगर आपने ये कर दिया तो आपको जन्नत प्राप्त हो जाएगी, आपको ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, और इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। अगर आपको बचपन से ये बताया जाए, दिमाग में भर दिया जाए,
तो हाँ, वाकई में आदमी ट्रस्ट करने लगे कि जैसे आपने इस ब्लैक पेन को ट्रस्ट कर लिया कि ये ब्लैक पेन ही है, क्योंकि बचपन से आपको ये ब्लैक बताया गया है। वैसे छोटे बच्चों को भी ब्लैक बताया जाता है। कोई अगर छोटा बच्चा हो, अगर उसके दिमाग में आप बार बार भरते जाओ, देखो ये भारत का मैप है, इसमें ऐसे जाकर करना है तो आपको जन्नत प्राप्त हो जाएगी, तो वो ट्रस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से पढ़ाया जाता है उनको। तो ये काम करने का काम यही करता था। और उसी के ही साथ साथ अगर देखोगे तो ये जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर जिले का जो जराक खेल काबिले था, वहां से ये ताल्लुकात रखता था। जैसे भारत के अंदर स्टेट होते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, ये सारे स्टेट होते हैं ना। वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर स्टेट की जगह प्रांत होते हैं। प्रांत का मतलब ये होता है उसे केंद्र जो सरकार होती है वो कंट्रोल करती है। अब अगर बात करें आगे तो इसकी मृत्यु कब हुई, तो इसी अप्रैल 2026, अगर ताजा रिपोर्ट के अनुसार हम माने तो 26 अप्रैल 2026 के खैबर पख्तूनख्वा के झंडे बाजार के इलाके में अज्ञात हमलावर ने इसको गोली मार करके इसकी हत्या कर दी। अब सुरक्षा एजेंसी ये पता लगा रही है कि कैसे हुआ। इसको टारगेट किलिंग कहा जा रहा है। टारगेट किलिंग का मतलब यार टारगेट करके मारा गया है, जानबूझकर मारा गया है। और जो अज्ञात थे, अज्ञात का मतलब जो अज्ञात हमलावर थे, वो भी पता नहीं चल पाया कि वो हमलावर कौन थे। अरे वो हमलावर कौन ही हो सकता है यार, एक रियल धुरंधर ही तो होगा। अब सोच कर देख लीजिए, वो आदमी जो हाफिज सईद के काफी करीब था, वो टॉप कमांडर को उड़ा दिया गया। देखो यार, अगर टॉप कमांडर को आप उड़ा देते हो तो इससे जानते हो क्या होता है? इससे ये होता है कि वो टॉप कमांडर की जो कुर्सी रहती है वो खाली हो जाती है। तो उस कुर्सी पर बैठने के लिए 2-3 लोग लड़ बैठते हैं कि मैं बैठूंगा। तो इससे आपस में ही एक ही सेना के बीच 2-3 ग्रुप बन जाते हैं, मुठभेड़ हो जाती है। तो वो आपस में ही नहीं संभाल पाते। इसी वजह से एक एक करके सभी हेड को और सभी जो वहां पर बड़े बड़े आतंकी उनको उड़ाने का काम अब किया जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, हाफिज सईद, यही हाफिज सईद है, इसी का ही राइट हैंड था, कोई और नहीं। जो मैंने आपको बताया ये अफरीदी, इसी को ही मारा गया है। असल में अफरीदी को लश्कर ताइबा के संस्थापक और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का राइट हैंड और बेहद करीबी बताया जाता था इसी के। और ये इतना जान जाइए दुष्ट है, ये अभी भी जिंदा है। और कहाँ है अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह हाफिज सईद के ऊपर अमेरिका ने ना 80 करोड़ से ज्यादा का अभी इनाम रखा है कि अगर कोई पकड़ के दे दे तो उसे 80 करोड़ से ज्यादा दे देंगे। अगर अन्य आतंकवादी कमांडर की बात कर ले तो उसकी हत्या उन घटनाओं की कड़ी का हिस्सा है जिसमें पिछले कुछ महीने में लश्कर और उसी के ही साथ साथ जैसे मोहम्मद के कई अन्य कमांडर को मारा गया है। असल में हाल फिलहाल कई सारे जैसे मोहम्मद जो संगठन है और लश्कर ताइबा जो एक संगठन है, तो इन दोनों संगठन के जो हेड रहते थे उन सबको उड़ाया जा रहा है। और ये जो अभी अफरीदी को उड़ाया गया, ये भी उसी कड़ी का ही हिस्सा है, क्योंकि एक एक करके सभी हेड को उड़ाया जा रहा है। जैसे पिछले साल अगर मार्च की बात करें तो अबू कतल की हत्या की गई थी, जो हाफिज सईद का एक करीबी था। और अब हाफिज सईद यही है, हाफिज सईद के अब एक और करीबी को उड़ा दिया जा चुका है, जो कि अफरीदी नाम का, वो देख सकते हो। फरवरी 2025 में लश्कर जो राजनीतिक शाखा के प्रमुख जो मौलाना कासिफ अली था उसको उड़ाया गया था। और अभी हाल फिलहाल आपको मैंने कई सारी वीडियो में तो बताया ही था कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भारत के अंदर आकर बैठे थे, उनको उड़ाया गया। और भी कई अन्य आतंकवादियों को उड़ाया गया। भी मैं सभी का नाम गिनवाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अब जो रीजनल नेटवर्क था उसे तोड़ दिया जा चुका है। रीजनल नेटवर्क का मतलब जो ये अफरीदी था जिसे मारा गया, इसका काम था कि भर्ती कराना, लड़कों को तैयार करना, बचपन से ही उन्हें ट्रेनिंग देना, लॉजिस्टिक्स और पूरा नेटवर्क को संभालता था ये। लॉजिस्टिक्स का मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक हथियार कैसे सप्लाई करना है, कितना सप्लाई करना है। अरे धुरंधर फिल्म में देखे नहीं हो कैसे हथियार सप्लाई किया जाता था, वैसे रियल में ये किया करता था। और उसी के साथ साथ इसकी भूमिका यार भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। भारत के अंदर जो कुछ भी बॉम्ब ब्लास्ट और बाकी सेना पर हमला होता था उसमें इसका भी हाथ जरूर हुआ करता था। और अब इसी को ही ख़त्म कर दिया जा चुका है। अगर मैंने जो आपको बताया था कि जो शहीद था 1987 में लश्कर ताइबा का संस्थापक था, 1987 में लश्कर ताइबा को इसने बनाया था।
2001 के अंदर संसद हमला और 2006 के अंदर मुंबई ट्रेन धमाके सहित कई आतंकवादी हमले का दोषी ये माना जाता है। और उसी के साथ साथ देखिए, अगर अंतरराष्ट्रीय स्थिति इसकी क्या है, तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने मतलब विश्व के लेवल पर इसको एक आतंकवादी घोषित कर दिया है और 83 करोड़ तक का इसके ऊपर इनाम रखा है, जो मैंने आपको बताया था, $10 मिलियन का। और अगर अभी करंट की वैल्यू देख लोगे तो लगभग 95 करोड़ ये पहुंच चुका होगा, मतलब 95 करोड़, क्योंकि रुपए के जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अब की अगर करंट वैल्यू देख लोगे तो इसे कोई पकड़ के दिया तो भैया 95 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन अब इसको कौन ही पकड़ेगा भाई साहब, इतना बड़ा आतंकवादी है। और ये जो हाफिज सईद है, ये 26/11 का हमला जो ताज होटल पर हुआ था, उसका भी मास्टरमाइंड यही माना जाता था। और ये केवल लश्कर ताइबा और अन्य नहीं, बल्कि उसी के साथ साथ जमात उद दावा नाम का भी संगठन ये चलाया करता है, जो भारत के खिलाफ ही काम करता है। अगर वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की जेल के अंदर अभी ये बंद है और लगभग इसकी उम्र 78 साल से अधिक बताई जा रही है। मतलब बुढ़ा तो ये काफी ज्यादा हो गया होगा। लेकिन हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान इसको जेल में रखी नहीं है, बल्कि आप ऐसा मान लीजिए कि पाकिस्तान ने इसको बचाकर जानबूझ कर रखा है, केवल नाम के लिए कि हाँ जेल में बंद है, लेकिन जो काम धाम है वो सब कुछ ये आराम से कर ले रहा होगा। और अगर ताजा घटना भी देखें तो हाल ही में जो शाहिद था, उसके जो सबसे करीबी सहयोगी था, जिसका नाम वही यूसुफ अफरीदी था, यूसुफ शेख अफरीदी, और उसके जो रिश्तेदार कारी अब्दुल रहमान था, इन दोनों को टपका दिया जा चुका है। अभी तक तो केवल ये पता था कि यूसुफ शेख अफरीदी को टपकाया गया है, लेकिन उसके रिश्तेदार जो कारी अब्दुल रहमान था, वो भी उसी में शामिल था, जिसको टपका दिया जा चुका है। बाकी अब आप बताइएगा कि भाई साहब ये कौन सा धुरंधर एक्टिव हुआ है, जो यार जैसे मोहम्मद बहुत बड़े बड़े आतंकवादी संगठन को वो अकेले ढूंढ ढूंढ कर ठोकते हुए चला जा रहा है। बाकी एक भारतीय होने के नाते देखते हैं आप क्या सोचते हो और क्या बताते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।